हेलो गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है सबके। आई होप यार सब लोग अच्छे होंगे। दिस इज योर एनवी सर और आज हम करेंगे रफ्तार रिवीजन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 to 8 मार्क्स, मतलब कम से कम 1 या 2 सवाल आपके जेई मेन में आते हैं। और ये जो रिवीजन है ये आपको आगे भी जेई एडवांस में भी काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से चालू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बोला है कि यार ना तो ट्राइंगल लॉ यूज किया करो, ना तो पैरेललोग्राम लॉ यूज किया करो। सबसे बेस्ट होता है लूप लॉ। अपना एनवी स्टाइल आपको पता ही है, ठीक है। लूप लॉ आप लगा दिया करो। किसी भी एक पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। देखो, जिनको नहीं आता है ध्यान से समझ लो। किसी भी एक पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, घूम के आपको वापस उधर ही आना है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं ऐसे जाऊंगा तो मेरे चलने का डायरेक्शन ये है। अब ये जो वेक्टर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब भी वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो आपको माइनस लिखना होता है, तो माइनस डी वेक्टर आएगा। फिर आप ऐसे चलोगे, वेक्टर भी ऐसे ही चल रहा है तो प्लस आएगा। फिर आप ऐसे चलोगे, वेक्टर ऑपोजिट चल रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा। फिर आप ऐसे चल रहे हो, वेक्टर ऐसे चल रहा है तो अगेन माइनस आएगा। दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। लूप में जो टोटल नेट वेक्टर होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो यहां से बेसिकली आपके पास क्या आ गया कि ए वेक्टर जो होगा वो होगा बी प्लस सी प्लस डी के बराबर। तो ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। हमेशा लूप लॉ लगा दिया करो। सेम डायरेक्शन है तो प्लस आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस आएगा। ठीक है, एक लूप में आपको चलना है, वापस आपको वहीं पे पहुंचना है। लूप लॉ सबसे पावरफुल होता है, इसी को आप यूज किया करो। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अगर आपके पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो होगा वो हमेशा 0 और पाई के बीच में ही रहता है। कभी भी पाई से बड़ा तो हो ही नहीं सकता ये, है ना। कैसे भी आप दो वेक्टर बना लो, लेट्स से कि एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, तो भी जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा वो तो हमेशा 0 और पाई के बीच में ही रहेगा। मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि थीटा कभी भी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो ही नहीं सकता है। आइदर इट विल बी फर्स्ट और इट विल बी सेकंड। अब देखो, अगर थीटा का वैल्यू 0 हो गया या फिर थीटा का वैल्यू पाई हो गया तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स भी इसको बोला जाता है। और इसमें प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो वो प्रोपोर्शनल भी होंगे। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल दे विल बी प्रोपोर्शनल। इसका मतलब रेशियो सेम होगा। ये a1 a2 a3 क्या है, a वेक्टर के कंपोनेंट है, और ये b1 b2 b3 क्या है, b वेक्टर के कंपोनेंट है। तो रेशियो आपका सेम होगा अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज आपने ऑलरेडी पढ़ी भी होगी, बट एक बार इसका फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो तो आपको पता ही है कि ए डॉट बी, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, यस, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दो वेक्टर के बीच का एंगल। अच्छा, इसमें प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये कि कम्यूटेटिव होता है। ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट ए। ए डॉट ए का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो सिंपल प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। ए डॉट बी, ए डॉट सी आ जाएगा यहाँ पे। और ए डॉट बी का जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ये आएगा जब कॉस थीटा 1 हो जाएगा, और जब कॉस थीटा -1 हो जाएगा तो मिनिमम वैल्यू ये आएगा। और अगर आपको पूछा है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, ये जो हमने पढ़ा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये एंगल निकालेंगे कैसे। इसी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा, इसी में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द एक्यूट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एक्यूट एंगल पूछा है तो मॉड ले लेना। अगर क्वेश्चन में बोला है एक्यूट एंगल तो मॉड लेना होता है। अगर एक्यूट एंगल नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, सिंपल बोला फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो मॉड आपको नहीं लेना है। तो समझ में आ गया, मॉड तभी लेना है जब एक्यूट एंगल बोला है। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो मत लो। ठीक है, यस। इसके बाद आइडेंटिटीज क्या हम लगा सकते हैं। क्या सर वेक्टर्स में आइडेंटिटीज वैलिड है, क्या हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। कर सकते हो आप, सारी की सारी आइडेंटिटीज आप लगा सकते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का डॉट, यहाँ पे बीच में क्या है, डॉट है, a प्लस बी का डॉट विथ a माइनस बी, तो वो आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इवन a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है, तो ये सारी आइडेंटिटीज आप लगा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वेक्टर्स में आइडेंटिटीज अलाउड है, और वैसे भी कम्यूटेटिव होता है तो a डॉट बी और b डॉट ए सेम ही है, तो आप डबल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एप्लीकेशन क्या होता है। तो देखो, डॉट प्रोडक्ट के दो एप्लीकेशन है, एक प्रोजेक्शन निकालने के लिए, एक कंपोनेंट निकालने के लिए। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर आपको ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे लेना है तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जो ऑन के बाद जो भी वेक्टर होता है ना वो नीचे आएगा।
ऑन के बाद जो भी वेक्टर होता है वो नीचे आएगा, और प्रोजेक्शन का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है ए डॉट बी पे। देखो यहाँ पे कोई मॉड नहीं है, इस फॉर्मूला में कोई मॉड नहीं है ना, पूरे का मॉड नहीं है। तो ए डॉट बी अगर नेगेटिव हुआ तो प्रोजेक्शन का वैल्यू भी नेगेटिव बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा कंपोनेंट, तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मुझे ए का कंपोनेंट चाहिए, ये वाला कंपोनेंट चाहिए फॉर एग्जांपल विच इज अलोंग बी, है ना। एक कंपोनेंट तो ये आएगा, दूसरा कंपोनेंट ये आएगा, तो एक ये वाला कंपोनेंट है, एक ये वाला कंपोनेंट है। मान लो फॉर एग्जांपल इस कंपोनेंट को मैंने बोल दिया A1 और इस वाले कंपोनेंट को मैंने बोल दिया A2। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो नेट रिजल्टेंट है ना, इन दोनों का जो सम आएगा, A1 और A2 का जो सम आएगा वो आएगा तो A, राइट, सही बात है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो तो A वेक्टर ही है, इतना तो अपने को समझ में आ गया। अब ये A1 वेक्टर कैसे निकालेंगे? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर विच इज अलोंग B, ये वाला कंपोनेंट पूछा जाएगा। अगर ये वाला कंपोनेंट पूछा जाएगा तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है A डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर दिस इनटू B वेक्टर। ठीक है, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। A1 आ जाएगा, एक बार A1 आ गया, अगर आपको A2 निकालना है, अगर A2 निकालना है तो बस यहां से निकाल लो, A में से माइनस कर देंगे ये वाला, ठीक है, टोटल में से माइनस कर देंगे तो A2 भी आपका आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से, ये कंपोनेंट में आपको ये दो फॉर्मूलाज ध्यान में रखना है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक डेफिनेशन क्या है? अगेन अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें, A क्रॉस B जो होता है वो होता है A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एक n कैप। ये n कैप कहां से आएगा? n कैप आएगा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, जिसको हमने ऐसे भी पढ़ा था कि राइट हैंड थप्पड़ रूल, क्योंकि थप्पड़ से बेसिकली आपका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन भी आता है। ठीक है, अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, कम्यूटेटिव नहीं होता है। इनफैक्ट जो B क्रॉस A होता है दैट इज माइनस ऑफ A क्रॉस B, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। अगर A क्रॉस B की बात करें और B क्रॉस A की बात करें, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है, डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, इसीलिए एक माइनस आ जाता है। अच्छा, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे एक चीज का ध्यान रखना कि जो वेक्टर आगे है वो आगे ही रहेगा। मतलब यहां पे आपको A क्रॉस B लिखना पड़ेगा। अगर आपने गलती से भी B क्रॉस A कर दिया ना, अगर ऐसा उल्टा कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वैलिड है, बट ऑर्डर चेंज मत करना। वैसा ही होता है जैसे मैट्रिसेस में शायद आपने पढ़ा होगा, है ना, वहां पे भी आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, यहां पे भी आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, फोर्थ पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर, अगर आपको एक वेक्टर निकालना है, अगर आपको एक वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू A एंड B, सो दैट इज गिवन बाय A क्रॉस B कर दो, और प्लस और माइनस भी आप कर सकते हो। आप चाहो तो एक यहाँ पे लैम्डा से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस लैम्डा A क्रॉस B। अगर आपको एक वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू A ऑल्सो एंड इट इज परपेंडिकुलर टू B ऑल्सो, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। और यूनिट वेक्टर चाहिए, अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इसमें नीचे मैग्नीट्यूड आ जाएगा, है ना। और लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी है दैट इज बेसिकली लेग्रेंजेस आइडेंटिटी। रिसेंटली जेईई मेन में इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आ रहे, तो लेग्रेंजेस आइडेंटिटी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। इसका वैल्यू दे देंगे, इसका वैल्यू पूछ लेंगे, या हो सकता है इसका वैल्यू दे देंगे, इसका वैल्यू पूछ लेंगे। तो इसके ऊपर काफी बेसिक क्वेश्चंस जेईई मेन में 4-4 नंबर के फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, मतलब बहुत ही चिंदी वाले सवाल, बेसिकली कहने का मतलब है कि बहुत ही चिंदी वाले सवाल इस पे बनते हैं लेग्रेंजेस आइडेंटिटी के ऊपर भी। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला सवाल, एक आधा क्वेश्चन भी करके देखते हैं सो दैट कॉन्फिडेंस आ जाए। यहाँ पे A वेक्टर गिवन है, B वेक्टर गिवन है, C वेक्टर इज सच दैट A क्रॉस C प्लस B 0 है, A डॉट C का वैल्यू गिवन है। अब देखो यहाँ पे A क्रॉस C का वैल्यू कितना हुआ, फिर A क्रॉस C इज इक्वल टू माइनस B, इसको इधर भेज दिया। अब मैग्नीट्यूड ले लो, अगर मैग्नीट्यूड ले लिया तो A क्रॉस C का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा? अब सिंस यहाँ पे मैग्नीट्यूड है तो माइनस हो या प्लस हो एक ही बात है ना, वो तो माइनस करो या प्लस करो। और B का मैग्नीट्यूड है कितना? B का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, है ना। तो B का मैग्नीट्यूड ये आ गया। अब आप लेग्रेंजेस आइडेंटिटी लगा दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर C स्क्वायर। लेग्रेंजेस आइडेंटिटी के ऊपर काफी ऐसे चिंदी वाले सवाल बन जाते हैं। तो इसका वैल्यू रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर, A डॉट C का स्क्वायर मतलब आ जाएगा ये 16,
है ना। फिर a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर आ जाएगा 2 और यहाँ पे c का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया, c का स्क्वायर जो है वो 19/2 इसका वैल्यू बेसिकली बनेगा। 19/2 मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, मतलब बहुत सारे भर भर के हैं। अगर आप देखोगे PYQs में तो मतलब कभी ना खत्म होने वाली कहानी है ये, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। इसका एप्लीकेशन क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन आपको पता ही एरिया निकालने में होता है। आप तीन चीजों का एरिया निकाल सकते हो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A क्रॉस B होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल उसका आधा हो जाएगा, हाफ A क्रॉस B। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर आपको निकालना है, कोई भी दुनिया का क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया निकालना है, तो हाफ D1 क्रॉस D2 आप कर सकते हो। यहाँ पे D1 D2 डायगोनल्स है और ये जो A और B है वो एडजेसेंट साइड्स है। कोई भी दो एडजेसेंट साइड आप ले सकते हो इन दोनों में। और तीसरे वाले में जो D1 D2 है वो क्या है, वो डायगोनल्स है। क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है ना, उस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स। तो डायगोनल्स आपका डायगोनल्स का क्रॉस करके मैग्नीट्यूड लेके और हाफ लगा दो, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी आ जाएगा। इसके ऊपर भी अभी रिसेंट ईयर्स में काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। हाफ D1 D2 इज वैलिड फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी दुनिया का क्वाड्रिलेटरल आप लगा सकते हो। और आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या जिसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, STP इन शॉर्ट, ठीक है। STP की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, निकालते कैसे सबसे पहले तो देखो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो ये है ABC, है ना, बॉक्स ऑफ, तभी इसका नाम है बॉक्स। और इसका बेसिक डेफिनेशन होता है A डॉट B क्रॉस C। ये तो उसका बेसिक डेफिनेशन हो गया कि भाई इन दोनों का क्रॉस कर दो और फिर A के साथ आप डॉट ले लो, तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो स्केलर आएगा। इसीलिए इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल इसलिए क्योंकि 3 वेक्टर है, स्केलर इसलिए क्योंकि जो आंसर आएगा वो स्केलर आएगा। अच्छा, बॉक्स ABC निकालते कैसे है, तो बॉक्स ABC निकालते ऐसे, अगर आपको तीनों वेक्टर गिवन, लेट्स से A वेक्टर गिवन है, B वेक्टर गिवन है, C वेक्टर गिवन है, तो सीधा आप डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हो। अगर ये गिवन है गिवन है गिवन है, तो आप सिंपल क्या करो कि ये जो तीनों वेक्टर्स है उसको डिटर्मिनेंट में डाल दो। जैसे ही आप डिटर्मिनेंट में डाल दोगे तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप ओपन करके निकाल दो, वही बॉक्स ABC का वैल्यू वही होगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल है। अच्छा, प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो ऑल द प्रॉपर्टीज आर बॉक्स, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉक्स आर सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसा जैसा डिटर्मिनेंट में है वैसा वैसा यहां पे भी होगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है देख लो एक बार। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस, ये जो डॉट और क्रॉस की जो पोजीशन है वो आप एक्सचेंज कर सकते हो। देखो डॉट की जगह क्रॉस आ गया और जो क्रॉस था उसकी जगह डॉट आ गया, ठीक है। तो आप इंटरचेंज कर सकते हो, पहली प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ABC में से अगर आपने किसी भी दो वेक्टर को स्वैप कर दिया, अगर दो वेक्टर को स्वैप कर दिया तो एक माइनस आएगा। डिटर्मिनेंट में भी ऐसा ही होता है, दो रो को स्वैप करोगे तो माइनस आएगा। यहां पे आप रोटेट भी कर सकते हो, यू कैन रोटेट इन साइक्लिक ऑर्डर। आप ये जो ABC है उसको साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट कर सकते हो, दैट इज अलाउड। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी दो वेक्टर सेम है तो बॉक्स का वैल्यू हमेशा 0 आएगा। ये वाली प्रॉपर्टी भी आपने डिटर्मिनेंट में पढ़ी होगी कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है, सबको पता है, ठीक है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि इफ 2 ऑफ द 3 वेक्टर्स, जो यहां पे 3 वेक्टर आपको दिख रहे हैं ना ABC, अगर 3 में से कोई दो पैरेलल हो जाए तो भी बॉक्स का वैल्यू 0 आएगा। इसका लॉजिक ये होता है, देखो अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 वेक्टर है, 3 में से कोई भी दो पैरेलल हो गए, फॉर एग्जांपल B और C पैरेलल हो गए। अगर B और C पैरेलल हो गए तो आपको पता है कि इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल दे आर प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगा C का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा B। अब जो लैम्डा होता है वो तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो तो स्केलर है, तो ये बेसिकली बन जाएगा ABB। तो दो वेक्टर सेम आ गए, दो वेक्टर सेम, इसलिए इसका वैल्यू भी 0 ही आएगा। तो अगर बॉक्स के अंदर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल भी है तो भी बॉक्स का वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। लास्ट वाली प्रॉपर्टी ये है कि 3 वेक्टर्स विल बी कोप्लेनर इफ बॉक्स ऑफ ABC इज इक्वल टू 0। 3 वेक्टर अगर आपके पास है वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे अगर उसका बॉक्स ABC जो है वो 0 आ रहा है तो, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई। अब 7th प्रॉपर्टी, और भी इसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज है, तो 7, 8 और 9 को आप एक साथ याद कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप ऐसे याद कर लो कि अगर बीच में प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा, मतलब ये लिखा हुआ है बॉक्स ABC प्लस बॉक्स ABC, है ना, तो प्लस कर दो। अगर बीच में माइनस है तो आप भी बीच में माइनस लगाओगे, बॉक्स ABC माइनस बॉक्स ABC, इसीलिए 0 आ रहा है आंसर।
यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन है, क्रॉस का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लीकेशन ना, दिखता तो वैसे ही है। तो याद ऐसे कर लो कि भाई ये मल्टीप्लीकेशन है तो उधर भी मल्टीप्लीकेशन आएगा, बॉक्स एबीसी इनटू बॉक्स एबीसी, इसका मतलब बॉक्स एबीसी का स्क्वायर, मतलब जो इधर है वही उधर भी करना होता है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, रीसेंट ईयर्स में जो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूजफुल हो रही है ना, ट्रेंडिंग प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो। ट्रेंडिंग प्रॉपर्टी ये है, जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, जैसे मान लो इस वेक्टर के आगे कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है, ये जितने भी दुनिया भर के कांस्टेंट्स है उन सबको आप बाहर निकाल सकते हो। स्केलर का कोई काम ही नहीं है, जो वेक्टर वेक्टर है वही आप रखोगे। जितने भी स्केलर, जैसे ये 3 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा और 5 भी बाहर निकलेगा, तो बाहर 30 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। सारे आप बाहर निकाल सकते हो। और लास्ट वाली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास 2 इस तरह से है तो आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हो, है ना। स्प्लिट आप कर सकते हो लेकिन 1 एट ए टाइम, एक एक करके ही करेंगे। तो यहां पे जैसे मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, सी आ गया, उधर डी आ गया, ये दोनों वेक्टर सेम है, इसको हमने टच नहीं किया, इधर भी ए बी, इधर भी ए बी, इधर भी ए बी, उसको हमने टच नहीं किया। और जो तीसरा वाला था उसको हमने स्प्लिट कर दिया। तो एक एक करके आप स्प्लिट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एप्लीकेशन क्या है। तो इसका एप्लीकेशन है वॉल्यूम निकालने में। बॉक्स प्रोडक्ट का एप्लीकेशन होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का फॉर्मूला बहुत फेमस है, बॉक्स एबीसी, और उसका मॉड लेना है क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना। और यहाँ पे एबीसी क्या है, एबीसी आर 3 एडजेसेंट साइड्स आप बोल सकते हो, या 3 को इनिशियल साइड्स कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी लिखता है कि 3 को टर्मिनस साइड्स, है ना। तो इनमें से कुछ भी एक लिखा होगा, बट बेसिकली 3 साइड है ये, पैरेललोपाइप्ड की 3 साइड अगर गिवन है एज वेक्टर्स तो उनका बॉक्स निकाल के, बॉक्स भी डिटर्मिनेंट से आ जाएगा सीधा, ठीक है। और अगर टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रॉन की एडजेसेंट साइड्स गिवन है तो बॉक्स करके 1/6 होता है उसमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, और फॉर्मूलाज में मॉड भी है, तो ये थोड़ा सा स्पेशल आप ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, एक थियरम है, इसके ऊपर तो आप मतलब मान के चलो कि जेई मेन के अंदर भर भर के सवाल आता है, ठीक है। स्पेशली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन। जेई मेन में लगातार मतलब अलग अलग शिफ्ट में काफी सारे क्वेश्चंस इसके बन रहे। अब ये थियरम है क्या, तो देखो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर कोई भी एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन के अंदर मान लो आपके पास एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, और जो तीसरा वेक्टर है वो भी मान लो इसी प्लेन में है, तीसरा वेक्टर भी, तो आपको ऐसा बोलेंगे कि एक वेक्टर सी है, आपको ऐसा पूरी कहानी बताएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे आने नहीं देंगे, वो आपको कहानी बताएंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में ऐसा बोलेंगे कि एक सी वेक्टर है, वो जो सी वेक्टर है वो ए और बी के प्लेन में लाई करता है। इसका मतलब समझ जाना कि अगर एक वेक्टर है जो 2 वेक्टर के प्लेन में लाई करता है, मतलब ये तीनों को प्लेनर है। अगर 3 वेक्टर एक प्लेन में लाई करता है ना, अगर 3 वेक्टर एक प्लेन में लाई करता है, तो थियरम ये कहता है यू कैन रिप्रेजेंट एनी वन वेक्टर, किसी भी एक वेक्टर को आप, जैसे मैंने सी ले लिया, तो आप किसी भी एक वेक्टर को लिख सकते हो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 2, लैम्डा ए प्लस म्यू बी, ठीक है। ये यहाँ पे लैम्डा और म्यू क्या है, लैम्डा और म्यू जो है वो स्केलर है, वो स्केलर्स है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अगर कोई भी 3 वेक्टर कोप्लेनर है, if 3 vectors are coplanar, if 3 vectors are lying in the same plane, then you can represent any one vector as linear combination of other 2. linear combination मतलब जैसे बचपन में आप linear equation पढ़ते थे, ये ऑलमोस्ट वैसा ही है। linear equation क्या होता था, 2x + 3y, तो 2 और 3 क्या है, स्केलर है। वैसे यहाँ पे भी लैम्डा और म्यू क्या है, स्केलर है, बस यहाँ पे x और y नहीं है, वेरिएबल नहीं है, वेक्टर है, बस वेरिएबल की जगह वेक्टर आ गया ना। बचपन में 2x + 3y होता था, अब लैम्डा ए, मतलब ये लैम्डा का वैल्यू मान लो 2 है तो 2a + 3b, वैसा म्यू का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आप किसी भी एक वेक्टर को बाकी दोनों के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके ऊपर देखो मतलब काफी सारे क्वेश्चंस आपको वैसे तो मिल जाएंगे, बट जैसे ये क्वेश्चन है 3 वेक्टर्स ए बी सी आर सच दैट सी इज कोप्लेनर विथ ए एंड बी, तो क्या समझे, C is coplanar with A and B, तो ऐसा डायग्राम हो गया ना, C is coplanar with A and B। तो C वेक्टर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, लैम्डा A प्लस म्यू बी, यस, कॉन्सेप्ट तो यही कहता है। तो यहां से C वेक्टर आ जाएगा, लैम्डा A वेक्टर कितना है, A वेक्टर आपको दिया हुआ है -1 1 1 प्लस म्यू, और B वेक्टर ये है 2 0 1। तो बेसिकली यहां से C वेक्टर आप निकाल दोगे इस फॉर्मेट में, -λ + 2 म्यू आ जाएगा,
सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लैम्डा आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लैम्डा प्लस म्यू आ जाए, तो ये सी वेक्टर आ गया। अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, लैम्डा और म्यू। अब ये लैम्डा और म्यू का वैल्यू अगर निकल जाए ना, तो फिर मैं ये सारी चीजें निकाल सकता हूं आराम से, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर तो गिवन ही है, जो अननोन है वो बस सी वेक्टर है। ठीक है, तो दो वेरिएबल है, अब दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन ये है, आप ए डॉट सी 7 कर दो, है ना, एक इक्वेशन तो ये है। और दूसरी इक्वेशन आपको बोला है कि बी इज परपेंडिकुलर टू सी, तो बी और सी का डॉट 0 कर देंगे। तो ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल निकाल लोगे क्या अभी? मतलब हम कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बट ये समझ में आ गया। सी वेक्टर है तो सी वेक्टर का डॉट कर देना ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर आपको गिवन ही है, इक्वल टू 7 कर देना। और बी और सी, तो ये बी वेक्टर है ये सी वेक्टर है, इन दोनों का डॉट 0 है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, लैम्डा आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, सी वेक्टर आ जाएगा। और सी वेक्टर आ गया तो ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, ए और बी तो गिवन ही है, सी आ ही जाएगा। ठीक है ना, तो पूरा क्वेश्चन मतलब सॉर्टेड है, कैलकुलेशन में हम पढ़ेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, बस ये समझाना है कि बस अगर तीन वेक्टर है जो कोप्लेनर है, किसी भी एक वेक्टर को आप लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करेंगे, वीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें बेसिक डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना होता है, जो भी क्वेश्चन आएगा बेसिक डेफिनेशन से क्वेश्चन आने के काफी चांसेस रहते हैं। तो अगर ए बी सी इस तरह से लिखा हुआ है तो इसमें बेसिकली ये होता है कि पहले दूर वाले फिर पास वाले, है ना, दूर वाले तो ए डॉट सी टाइम्स बी, और फिर पास वाले कौन है, पास वाले है ए और बी, तो ए डॉट बी टाइम्स सी। तो बेसिक डेफिनेशन इसका ही है, वीटीपी का बेसिक डेफिनेशन ही आपको यूज करना होता है ना, जितने भी सवाल आते हैं उन सब में। अगर मान लो कि ब्रैकेट इसके ऊपर है, तो अगर ब्रैकेट यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो बाद में, यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो पहले, तो अगर पहले हो या बाद में हो कुछ भी हो, आपको डेफिनेशन वही लगाना है, दूर वाले। तो यहाँ पे दूर वाले कौन हुए, फिर ये दूर वाले कौन बच गया, बी बच गया तो बाहर आएगा वो। ठीक है, फिर पास वाले, तो पास वाला कौन है, पास वाला ये है, और टाइम्स ए वेक्टर। ठीक है, तो चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, दूर वाले माइनस पास वाले, दूर वाले माइनस पास वाले करोगे। एक बच्चे ने इनफैक्ट पिछली क्लास में ये भी कमेंट किया था, है कि घर वाली बाहर वाली, ऐसा कुछ कमेंट किया था, है ना, तो पहले घर वाली बाहर वाली समथिंग लाइक दैट। तो वैसे भी आप कैसे भी बना सकते हैं यार, मतलब है ना, कैसे भी अपने हिसाब से, अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, बट कैसे भी करो याद होना चाहिए, दूर वाले पास वाले। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन में कभी कभी एक नोट लिख लो आप, कभी कभी ना क्वेश्चन में आपको बोलेंगे एक वेक्टर v है, जैसे फॉर एग्जांपल अगेन मैं आपको क्या क्वेश्चन वाले क्या आपको कहानी बताएंगे हमेशा, तो कहानी बताएंगे, वो आपको बोलेंगे एक v वेक्टर है, ये जो v वेक्टर है वो इट लाइज इन द प्लेन ऑफ, इट लाइज इन द प्लेन ऑफ a एंड b वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर है v वेक्टर, ये जो v वेक्टर है वो a और b के प्लेन में लाई करता है, एंड एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि इट इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, इट इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो अगर कभी भी इस तरह का एक वेक्टर पूछा जाए जो कि दो वेक्टर के प्लेन में लाई करता है और तीसरे के परपेंडिकुलर है, देन दैट वेक्टर विल ऑलवेज बी गिवन बाय, है ना, जो दो वेक्टर के प्लेन में है उनके ऊपर ब्रैकेट आएगा, तो इनके ऊपर ब्रैकेट आएगा, और फिर जो बाहर वाला वेक्टर है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वेक्टर विल बी गिवन बाय, और आगे आप प्लस माइनस भी लगा सकते हो, आगे आप एक स्केलर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये बॉक्स नहीं है, ब्रैकेट है ये, सिंपल। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे ही कर लो, ये बॉक्स जैसा लग रहा है, बॉक्स नहीं है ये, सिंपल ब्रैकेट है। ठीक है, समझ गए। आगे आप प्लस माइनस लैम्डा इसलिए लगाया क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है ना, मैग्नीट्यूड स्पेसिफाइड होगा या तो क्वेश्चन में। तो ये समझ में आया। अगर आपको कभी भी इस तरह की स्टोरी बताई जाएगी कि एक वेक्टर है जो कि इन दोनों के प्लेन में है, एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा वी वेक्टर निकालना है ना, ये वीटीपी से आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और अगर यूनिट वेक्टर पूछा है तब तो और अच्छी बात है, यूनिट वेक्टर पूछा है तो बस आपको लैम्डा लेने की जरूरत ही नहीं है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो बस। यूनिट वेक्टर जनरली पूछा जाता है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो उस केस में अगर यूनिट वेक्टर है तो चलो मैं लिख देता हूं, अगर यूनिट वेक्टर पूछा है तो ये आ जाएगा a क्रॉस b
क्रॉस सी और नीचे इसी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, यूनिट वेक्टर है तो आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो बस, तो ये आ जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। इसमें भी आप प्लस माइनस लगा सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो अगर 4 वेक्टर है, अगर 4 वेक्टर है, इसमें देखो 2 टाइप के प्रोडक्ट डिफाइन होता है। एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, है ना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, और एक वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, ठीक है। तो दोनों का डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। स्केलर प्रोडक्ट, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आजकल आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो पहले ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और एडवांस में आता था, लेकिन आजकल इसके क्वेश्चन जेई मेन में आ जाते हैं, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब उसका जो फॉर्मेट होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस करो और आपस में डॉट कर दो, तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर इस तरह का आपको कुछ भी पूछा है तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू आएगा बाई अ 2x2 का डिटर्मिनेंट। तो एक 2x2 का डिटर्मिनेंट आप बना लो। यहां पे जो पहला है ये ए और बी है, तो ए और बी को आप हॉरिजॉन्टल लिख लो, ए बी ऐसा हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल। और सी और डी को वर्टिकल लिख दो, तो ऐसा सी और डी और बीच में डॉट लगा दो बस, ठीक है। तो ये उसका बेसिक डेफिनेशन हो गया। किसी भी एक को हॉरिजॉन्टल लिख सकते हो, इसमें कोई रूल नहीं है कि इसी को हॉरिजॉन्टल लिखना है। किसी भी एक जोड़ी को हॉरिजॉन्टल लिख लो, ए बी और सी डी और बीच में डॉट लगा दो। तो यहां से ये जो 2x2 का ये डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन भी कर सकते हो। इन सब की वैल्यू आ गई तो आप डिटर्मिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे 2x2 का डिटर्मिनेंट ओपन करना सबको आता ही है, ओपन करके इसका वैल्यू आ जाएगा। और अगर वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, तो अगर 4 वेक्टर है, मान लो a क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आप ये जो दोनों वेक्टर है इसको एक ही यूनिट मान लो, एक ही परिवार है ये, ठीक है, एक ही है ये दोनों, ठीक है। ये दोनों साथ निभाना साथिया जैसा है ना, कि एक ही है ये, दिस 2 आर 1। तो अब आपको फिर से वही करना है, दूर वाले पास वाले, है ना। तो दूर वाले कौन है, तो दूर वाले ए बी डी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए बी डी, और कौन बच गया, जो बच गया वो बाहर। तो आपको बॉक्स लेना है, बॉक्स ऑफ ए बी डी। यहां पे हमने क्या लिया था, यहां पे हमने डॉट लिया था, इधर डॉट आता है वीटीपी में, लेकिन यहां पे आपका बॉक्स आएगा। तो दूर वाले और फिर पास वाले, तो पास वाले कौन है, माइनस आएगा बीच में, ए बी सी और ये पास वाले, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली आ जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो आई होप कि यार सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं, है ना। अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स वेक्टर अलजेब्रा में पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे हमने कवर कर लिए। तो डेफिनेटली अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, और चैनल को आप डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, एकदम मचा देना जेई में।